लिखवाते हैं। बहुत लोगों का छूट, हमारा स्टार्टिंग में छूट भी जाता था क्लास में, लेकिन अब हो गई है कि स्पीड अच्छी हो गई है। फैमिली थोड़ी ना इंटरव्यू साथ देने जाएगी। क्लास का फर्स्ट डे कोई था नहीं ना, पर वैसे मेरे रिलेटिव यहाँ पीछे रहते हैं। तब भी आप उनके साथ नहीं गए, अकेले ही चले गए? हाँ, आईएएस बनोगे तब भी अकेले ही बनोगे, इसलिए आपने सोचा कि अकेले ही चलना है। हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। यही जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे क्या तब आपने सोचा था मैं दिल्ली जाऊंगी और डेली अप डाउन जब करना घर पड़ेगा? वालों ने नहीं हाँ बोली थी, तो मैं दूसरे लोगों को बोलना चाहूँगी कि घर वाले भी समझे और हाँ बोले। चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, मतलब जैसे कि एक होता है कि लड़कियों के लिए सबसे मेन है कि घर से बाहर आप निकल रहे हो तो आपको एक बहुत अलग ही एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, जो कि लड़कियों को नहीं मिलता। कमी वही होती है कि बच्चे जो वो दे चुके हैं वो अपनी प्रॉब्लम नहीं देख पाते कि मैं कहाँ पर भी मैंने क्या गलती करी है। मतलब वो देते ही जाते हैं, तो अटेम्प्ट सिर्फ देते जाने से नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं हम विकास दिव्यकीर्ति सर के स्टूडेंट हैं या फिर दृष्टि में जाते हैं, ओआरएन में रहते हैं या फिर मुखर्जी नगर में, लेकिन थोड़ा सा जो शादीपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास रहते हैं या उत्तम नगर के आसपास, उनका आप कभी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। आज की वीडियो में हमारे साथ में है रिमी और ये दृष्टि की स्टूडेंट हैं। इनसे ही जानने वाले हैं क्योंकि करोल बाग के इतिहास में पहली बार दृष्टि आईएएस ने अपना हिंदी मीडियम का बैच लॉन्च किया था पिछली साल 21 जुलाई को। मैं खुद उस सेमिनार में गया था और ये उसी बैच की स्टूडेंट है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने यहाँ पे मैप वगैरह भी लगाए हुए हैं, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से आप इतनी दूर ओआरएन आए यूपीएससी की तैयारी करने। अगर आप चाहते तो ऑनलाइन क्लास वगैरह भी ले सकते थे, आपका रेंट वगैरह भी बचता, लेकिन आपने ये क्यों डिसाइड किया कि ऑफलाइन चल के तैयारी करते हैं? ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छी ऑफलाइन में हो पाती है, टीचर से फिजिकली आप मिल पाते हो, वो अच्छे से समझा पाते हैं, इस वजह से। उड़ीसा में आप कहाँ से हो? संबलपुर। आपको ऐसा क्यों लगा कि यूपीएससी की तैयारी करें? आप चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, एक्टर बन सकते थे, या फिर बिजनेसमैन अगर अच्छे से बन जाते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन यूपीएससी की ही तैयारी को क्यों आपने चुना? पैसा मेन मोटिव नहीं था ना, कुछ करियर में अच्छा करना था, इस वजह से। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से किया? उड़ीसा से ही। कौन से कॉलेज से? ये गांधी कॉलेज, गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर के कि वो ऑप्शनल हिंदी साहित्य ही लेते हैं, तो क्या आपका भी हिंदी साहित्य है? हाँ, मेरा भी हिंदी साहित्य। इतना आप लोग हिंदी साहित्य क्यों सिलेक्ट करते हैं? कहा जाता है कि विकास दिव्यकीर्ति सर के सभी स्टूडेंट करते हैं, आपने क्यों किया? आपकी अपनी वजह है या फिर उन्हीं की वजह नहीं, से? मेरी अपनी वजह है कि मैंने स्कूल टाइम में भी हिंदी पढ़ी हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से करी है, तो मुझे पहले से भी उसके कुछ बेसिक्स पता थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। आप फर्स्ट अटैम्प्ट आपने दिया है या फिर अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं दिया है। अभी नेक्स्ट जो नेक्स्ट मंथ है वो देंगे आप? नहीं, नेक्स्ट ईयर। 2025 में? हाँ। आपका मीडियम हिंदी है। हाँ। ये बताइए, जब आपने ओआरएन में दृष्टि को ज्वाइन किया पिछली साल, तो कितनी फ़ीस पे की थी? कि आपने जीएस फाउंडेशन के लिए ज्वाइन किया या फिर प्रीलिम्स वगैरह? मैंने पूरा फुल कोर्स लिया था, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू वगैरह सबका। 2,50,000। इस पीजी में आप कब से हैं? इसमें 1 साल होने वाला है। लगभग जब से आपने कोचिंग ज्वाइन किया था, जब उससे से? 1 महीने पहले। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, आप भी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती जैसे आपस में लड़ते हों या फिर खाना सही टाइम पे ना मिलता हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। घर वालों की कभी याद नहीं आती? आप काफ़ी दूरी से हैं, आप उड़ीसा से हैं और फ़ोन सब। किस काम का, अभी तो फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, कभी ऐसा हुआ तो चले भी जाते हैं, कभी घर वाले भी आ जाते हैं। तो विकास दिव्यकीर्ति सर कभी ऑफलाइन क्लास लेने आते हैं? लोग कहते हैं नहीं, वो एक ही बार आते हैं सेमिनार में। नहीं नहीं, बीच में 1-2 बारी उन्होंने ओरिएंटेशन क्लास करवाई है, मतलब अभी तक 3 बारी करवा चुके हैं। दृष्टि है, इसकी फैकल्टी कैसी है? कहा जाता है कि मुखर्जी नगर वाली ही शायद इधर आती है। हाँ और हाँ, जो टीचर्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वही टीचर्स हमें भी किया गया है, सब सेम ही है। और आपने दृष्टि को ही क्यों ज्वाइन किया? ओआरएन में तो बहुत सारे कोचिंग हैं। हिंदी मीडियम के लिए तो दृष्टि ही सही है। ओनली दृष्टि? दृष्टि। अच्छा, ये बताइए आपकी हॉबी क्या है कि आपको पसंद है? काफ़ी कुछ है, पेंटिंग करना पसंद है या फिर बुक रीड करना। बहुत सारी फ्रेंड मूवी में देखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एक अलग रुतबा होता है, एक पावर होती है, एक गाड़ी होती है। जब कहीं पे भी जाते हैं तो सब लोग देखते हैं कि कोई आया है, तो आपने भी क्या मूवी में देखा था? मूवी देख के मैंने कुछ नहीं सोचा, और मैं मूवी देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये मेरा खुद का था कि नहीं मुझे करना है, मतलब ये तो मुझे पहली बार ग्रेजुएशन के टाइम पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, उसके बाद सोचा। आप अपने पीजी से डेली अप डाउन करते हैं वहाँ पे? हाँ, कितना टाइम लगभग लगता है डेली जाने में? 45 मिनट्स। और आपकी क्लास कितने घंटे वहाँ पे चलती है डेली? वैसे अभी 2 क्लासेस हो रही हैं, तो 2.5 घंटे की एक क्लास होती है।
तो मतलब आप 2.5 घंटे के बाद फिर आते हैं या फिर वहीं रहते हैं? नहीं, वहीं रहती हूँ, बीच में फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, फिर 3 बजे एक और क्लास होती है, फिर शाम को रूम पे। कभी कभी ऐसा मन नहीं करता आज नहीं जा रहे हैं, यहीं रहते हैं रूम पे? ऐसा सच होता नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम लेवल पे तबीयत ख़राब हो गई तब, नहीं तो वरना नहीं इस होता। बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, क्या आपने वो देखा और पिछली साल वाला देखा था या नहीं? हाँ, देखा था, इस बार ही पिछले साल से कम हुए हैं। हिंदी मीडियम के? हाँ। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या कमी रहती है जिसकी वजह से, क्या सर ने बताया है क्या कमी रहती है जिसकी वजह से इस बार थोड़ा डाउन रहा है? कमी वही होती है कि बच्चे जो वो दे चुके हैं वो अपनी प्रॉब्लम नहीं देख पाते कि मैं कहाँ पर भी मैंने क्या गलती करी है। मतलब वो देते ही जाते हैं, तो अटेम्प्ट सिर्फ देते जाने से नहीं होगा ना, अपनी गलतियाँ भी एनालाइज करनी पड़ेगी। यहाँ का कितना रेंट पे करते हैं आप पीजी का? 11,500। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से होता है? हाँ। इसमें आप अकेले रहते हैं, आपकी कोई फ्रेंड भी रहती है? नहीं, मैंने सिंगल करवा रखा है। सिंगल पूरा आपका ही है? पूरा कहीं मेरा। पे भी पढ़ो कहीं पे भी लेटो? कहीं पे भी कुछ अच्छा, कर। ये सभी स्टडी मटेरियल आपको दृष्टि से ही मिला है, इधर रखा हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है वो एक पूरा कार्टून है, ये सब उन्हीं से मिला है। मैगजीन वगैरह भी देते हैं? हाँ। जब भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो वो बताते हैं, कार्टून देते हैं कई सारे कि लेके जाओ और पढ़ना। ऐसा आपको NCERTs भी देते हैं, बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स वगैरह भी, फिर आज मैगजीन्स आपको भी। पूरे देश भर की कई ज़्यादा लड़कियां देख रही होंगी, फैमिली भी देखती हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो किस किस तरीके के आपको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं गर्ल्स को? चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, मतलब जैसे कि एक होता है कि लड़कियों के लिए सबसे मेन है कि घर से बाहर आप निकल रहे हो तो आपको एक बहुत अलग ही एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, जो कि लड़कियों को नहीं मिलता। तो थोड़ा एक्सप्लोर भी करने को मिलता है, कुछ नया सीखने को भी मिलता है, और बस यही। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे क्या तब आपने सोचा था मैं दिल्ली जाऊंगी और डेली अप डाउन जब करना घर पड़ेगा? वालों ने नहीं हाँ बोली थी तो मैं दूसरे लोगों को बोलना चाहूँगी कि घर वाले भी समझे और हाँ बोले। मतलब एक होता है ना घर वालों को कि नहीं, लड़की है, नहीं सरवाइव कर पाएगी या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, इस वजह से मना कर देते हैं। अब आप डेली मेट्रो में जाते हैं और जब आप फर्स्ट टाइम आई थे, जब गए थे, तो ऐसा नहीं लगा था कहीं खो ना जाऊँ मैं यहाँ पे? नहीं, मैं फर्स्ट डे भी अकेले गई थी, और वही चीज़ मेरे पापा को भी लगा कि ये प्राउड वाली चीज़ है कि अकेले गई और अकेले आई भी, किसी अच्छा, से आप कोई उड़ीसा से भी अकेले आए थे क्या? नहीं, उड़ीसा से तो साथ में आई थी, मतलब क्लास का फर्स्ट डे कोई था नहीं ना, पर वैसे मेरे रिलेटिव यहाँ पीछे रहते हैं। तो तब भी आप उनके साथ नहीं गए, अकेले ही चले गए? हाँ। आईएएस बनोगे तब भी अकेले ही बनोगे, इसलिए आपने सोचा कि अकेले ही चलना है। हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है, फैमिली थोड़ी ना इंटरव्यू साथ देने जाएगी। बिल्कुल। दोस्तों हमने रिमी से बात की है। अच्छा ये बताइए, ये जैसे आपके वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल रखा है, ये महाभोज ये सब पढ़ते हैं क्या? विकास द विकृति सर भी पढ़ते हैं ये सब ऐसे? हाँ, ये पढ़ाते हैं, हिंदी ऑप्शनल विकास सर खुद पढ़ाते हैं, तो उसमें ये बुक्स भी वो पढ़ाते हैं, ये उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, वो सब बुक्स समझाते हैं। ये सब भी आपके नोट्स वगैरह हैं? हाँ। और ये गोदान वगैरह ये सब आप पढ़ रहे हैं? ये भी हिंदी लिटरेचर ही है। उड़ीसा वाले लोगों को खास करके क्या कहना चाहेंगी गर्ल्स को आप? क्योंकि आप, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उड़ीसा के हमें बहुत कम स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो यहाँ तक आते हैं, खासकर गर्ल्स में। आप पापा ही हैं, यहीं पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी गर्ल्स को? कि गर्ल्स को भी आना चाहिए, अगर करना है तो करो। मतलब एक मुझे किसी ने बोला था कि अगर कुछ करना है तो उस जगह पे जाके करो जहाँ पे सबसे अच्छा हो, ये नहीं कि कहीं भी कर लिया। जैसे मैंने बोला था कि मैं रायपुर से कर लूँगी, मेरे उड़ीसा के पास पड़ता छत्तीसगढ़ में, तो मुझे उस टाइम में किसी ने बोला कि अगर करना है तो फिर दिल्ली जाओ, वरना मत करो। करना है तो अच्छे से करो, वरना मत करो। तो वही चीज़ अगर किसी को करनी है। सर कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट की उंगलियां तोड़ दूंगा लिखवाते लिखवाते, जब तक वो पूरा प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है सच में लिखवाते हैं या नहीं? हाँ सर, बहुत स्पीड लिखवाते हैं। बहुत लोगों का छूट, हमारा स्टार्टिंग में छूट भी जाता था क्लास में, लेकिन अब हो गई है कि स्पीड अच्छी हो गई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहो। अच्छा, यहाँ पे आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाते हैं अभी से ही या नहीं? क्योंकि आपको तो 2025 अभी में तो जैसे कोर्स जैसे होता है वैसे वैसे चैप्टर वाइज टीचर्स ले लेते हैं टेस्ट, पर सीरीज़ अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं। ये तो कोर्स हो जाए तब। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थी रिमी, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, काफ़ी एकदम तगड़ा है, और जब ये मॉक इंटरव्यू या रियल इंटरव्यू देंगी तो और अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हॉपलेस हो जाते हैं, डरते हैं, लेकिन इनके अंदर मुझे 1% भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आपने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं क्या? नहीं, स्कूल वगैरह भी ऐसा नहीं लग स्पीच रहा। वगैरह दे देते थे, पर इंटरव्यू कभी नहीं दी। तो वहीं से आपकी प्रैक्टिस हुई है ऐसा लग रहा है?
है ना। हाँ 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अक्सर मैं डेली बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बच्चे कहते हैं भैया पता नहीं क्या पूछेंगे, जबकि बहुत इजी होता है। बिल्कुल भी आप देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है इनका, और हम इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि जल्दी से ही इनका 2025 में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, फिर मेंस और इंटरव्यू हो, फिर फाइनल में इनका रिजल्ट हो, फिर दोबारा एक इंटरव्यू करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।